पूरा बुरी बात पता है क्या है यार। आईआईटियंस और डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर, साइंटिस्ट यार, ये अब सरकारी नौकरियों के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग पता नहीं क्यों डर चुके हैं। जब रिजल्ट आता है फाइनल लिस्ट में तो मुझे पूरी दुनिया को ये लगता है कि यार यही लोग थे जो बस मेहनती थे, बाकी सब तो बेवकूफ थे, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। यार मैंने खुद क्रिटिसिज्म सुना है ये बार बहुत बार अपने लिए कि तुम में शायद वो बात ही नहीं है, तुम्हें शायद वो काबिलियत ही नहीं है। अब वो है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, बट इट हर्ट्स कि आपके क्लोज लोग ही आपको ये बात बोल देते हैं। तो जो सोसाइटल वाला एंगल है और ये चीज़ बना दी गई कि ये टफ है, और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको टफ चीजें करने में मजा आता है, इससे लोग कूदते हैं। हिस्ट्री कौन लिखता है? सक्सेसफुल और विक्टोरियस पीपल ही लिखते हैं यार हिस्ट्री। कमजोर आदमी थोड़ी ना हिस्ट्री लिखता है। तो लोग नहीं सुनना चाहते उनको। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है फेल होने के कारणों को जानने में, लोग को इंटरेस्ट है सिर्फ जीतने के कारणों को जानने में। कॉलोनियल हैंगओवर है यार ये। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा हैंग हो चुका है और वो चीज़ अभी उभरी नहीं है। अभी भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी आपको चीजें दिखेंगे कि स्टिल हम लोग अभी बिल्कुल ज्यादा फंसे हुए हैं। कोचिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल रोल प्ले करती है, वो जान ही नहीं देगी आपको। और अगर आप एग्जिट करना चाहोगे तो आपको लूजर का टैग मिल जाएगा कि यार तू लूजर है, तूने गिव अप कर दिया। गिव अप करना हमेशा आसान है। अरे मैं गिव अप नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रास्ता बदल रहा हूं, या मैं अपने लिए कुछ और सोच रहा हूं, एक करेक्शन हो गया, करेक्शन कर रहा हूं। पर मतलब मिडिल क्लास में पहुंचने का उनको एक ही तरीका दिखता है कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट से भी हो। जॉब और हाँ, एजुकेशन और सबसे बड़ा वेपन भी हाँ, एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन उस एजुकेशन का वेपन हमने बहुत लिमिटेड कर दिया ना यार। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। तुम इतना पढ़ने के बाद डायरेक्टली अभी हिस्ट्री रट्टा मार रहे हो, या रट्टा मार के तुम एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तो तुम्हारा पूरा फोकस वहीं चला गया। इनोवेशन कहीं ना कहीं खो गया, नए आइडियाज खो गए। आज इंडिया में हर नुक्कड़ पे एक समस्या खड़ी हुई है। क्लाइमेट चेंज एक समस्या है, अर्बनाइजेशन एक समस्या है, वेस्ट मैनेजमेंट एक समस्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एक समस्या है। यार तुम गिनते जाओ समस्याएं हैं, लेकिन पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। और यूथ इज स्टकिंग सेफ मतलब लाइफ जिए, बस एक सैलरी आती रहे फिक्स, वहां तक वो रुकना चाहता है। और ऐसा क्यों होता है कि यूथ को लगता है यार कि एक सेफ सैलरी ये तो बोल रहा हूँ। और बुरी बात पता है क्या है यार। आईआईटियंस और डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर, साइंटिस्ट यार, ये अब सरकारी नौकरियों के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग पता नहीं क्यों डर चुके हैं। दिनेश, एक टाइम पीरियड रहता है 20 से 30 साल का, जो बहुत क्रूशियल रहता है एक बिल्डअप के लिए, कैरियर बिल्डअप के लिए। और यही टाइम, जैसे आप भी आईआईटी किए हो, बहुत सारे लोग आईआईटी एनआईटी करे हुए लोग ये अपना क्रूशियल टाइम ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब जो वेस्टेज है यूथ का? ये इस चीज से टोटली एग्री है यार। पूरा 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 एनर्जी है ना जो देखो, 30 के बाद क्या बचता है यार। कुछ नहीं। 30 के बाद मैं सच बता रहा हूँ, एक मेरे दोस्त की स्टोरी है। उसने आईटी से बीटेक किया, अब नहीं निकलने के बाद में सीजीएल पे आ गया। वो सीजीएल ना निकले तो बैंकिंग पे आ गया। वो कितना खत्म हो गया अंदर से, अटेम्प्ट खत्म होने के बाद में, कि अब उसके बस की बात नहीं है रीबिल्ड करने की। अब 30 की एज हो गई, अब वो कुछ भी सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। यार सोचो, जेई एडवांस निकाला था उसने, कितना ब्राइट स्टूडेंट होगा, और अब कहानी देखो कहाँ पे पहुंच गई है। और आईआईटीज में ये अब टेंडेंसी या जो एमबीबीएस वगैरह सिलेक्ट, ये कहाँ से आ गई कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, ना कि इतना आईआईटी में उन्होंने क्रैक करके प्राइवेट में जा सकते, कमा सकते, पर ये कहाँ से भूत उनके ऊपर आ गया यार ये लगता है सोसाइटल जो हुआ है ना। और टॉपरों का जो एक तरह से महिमा मंडन हुआ है कि भाई वो दुनिया में वही कुछ वर्थी कर रहे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल बोलूँ तो जब रिजल्ट आता है फाइनल लिस्ट में तो मुझे पूरी दुनिया को ये लगता है कि यार यही लोग थे जो बस मेहनती थे, बाकी सब तो बेवकूफ थे, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 4,000-5,000 लोग इक्वली पूल पे होते हैं, और लक फैक्टर रहता है इसके अंदर, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है, चाहे वो कॉपी इवैल्यूएशन में हो चाहे वो इंटरव्यू में हो। तो कुछ लोग के फेवर में जाता है, कुछ लोग के अगेंस्ट जाता है। लेकिन सोसाइटी जिस तरीके से हमें तमगा दे देती है ना यार। मैंने खुद क्रिटिसिज्म सुना है ये बार बहुत बार अपने लिए कि तुम में शायद वो बात ही नहीं है, तुम में शायद वो काबिलियत ही नहीं है। अब वो है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, बट इट हर्ट्स कि आपके क्लोज लोग ही आपको ये बात बोल देते हैं। तो जो सोसाइटल वाला एंगल है, और ये चीज़ बना दी गई कि ये टफ है, और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको टफ चीज़ें करने में मज़ा आता है, इससे लोग कूदते हैं। ये सोचे समझे कि क्या उनका वो जॉन है या नहीं है, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। और फिर उसका जो ग्लोरीफाई करना चीज़ों को कि टॉपर की एंट्री, पावर है, खूब सारी पावर है, डाइवर्स फील्ड हैं, लेकिन बदलाव बहुत अलग चीज़ है, और जिनको बदलाव लाना होता है वो ले आते हैं। एक चीज़ भी है कि सिर्फ टॉपर का पॉइंट ऑफ व्यू अवेलेबल है हर जगह पे, लेकिन जो स्टूडेंट है जो क्लियर नहीं कर सके, एक या दूसरे बैरियर पे अटक गए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम जगह पे ग्लोरीफाई होता है। वो उसका कारण ये है ना कि यार देखो सोसाइटी कैसी है, जो जो अपने सक्सेस को, क्योंकि हिस्ट्री कौन लिखता है? सक्सेसफुल और विक्टोरियस पीपल ही लिखते हैं यार हिस्ट्री। कमजोर आदमी थोड़ी ना हिस्ट्री लिखता है। तो लोग नहीं सुनना चाहते उनको। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है फेल होने के कारणों को जानने में, लोगों को इंटरेस्ट है सिर्फ जीतने के कारणों को जानने में। कोचिंग से आने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज होती है कि क्लास 1 टू क्लास 4 ये जो होती है, ऐसा क्या हो गया कि क्लास 1 के लिए सब तो एस्पायर करते हैं, लेकिन क्लास 4 के लिए भी एक आईआईटीएन अब लड़ रहा है, एक एमबीबीएस वाला लड़ रहा है। बहुत सारे न्यूज़ में आता है कि कोई किसी सफाई कर्मचारी की जगह वैकेंसी हो गई, वहाँ पे भी जा रहा है।
ये मतलब आपका जो ड्रेन है वो इतना लोवेस्ट लेवल पे गया है कि आप वो भी ऑप्शन जो है खुद ही ऑप्ट कर रहे हो। वो उसका जो मेजर रीजन है ना, थोड़ा सा ये है कि मैंने शुरुआत में बात की, हमारी या सोसाइटल हमारे जो फैमिली में हो जाता है कि अगर यूपीएससी ने निकले एटलीस्ट यार वो तो एग्जाम निकाल ले, मतलब ये कुछ तो ये बन बात जाए सही दिखाने है, के ये लिए। बात सही है। आप लोगों ने ये तो भी ये देखा होगा कि यार एसएससी तो हो ही जाएगा, यूपीएससी कर रहे हो तो वो ये हर safety एग्जाम हो का एक जाएगी। अपना एक तरीका ये अलग होता स्पेक्ट्रम है। जो है ये कहीं ये नहीं हो गया कि बस एक गवर्नमेंट जॉब वो नहीं, अब मैटर नहीं। पहले हमारी एक ड्रीम था कि मैटर कर रहा था कि आईएएस बनना है, बाद में अच्छा ठीक है मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब आईएएस नहीं है, शायद मेरे उसके नीचे कुछ निकल जाए आईपीएस, वो भी नहीं हो रहा, ठीक है अब मैं ना स्टेट की सर्विस की जाता हूँ या मैं फॉरेस्ट की दे देता हूँ या मैं वो भी नहीं एसएससी कर लेता हूँ। तो ये किसका ये मतलब यार ये है ना, ये कलेक्टिव एफर्ट है इसमें। अगर मान लो मैं आज स्टार्टअप की सोचूं कि यार मेरा चलो अटेम्प्ट खत्म हो गए, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन ए स्टार्टअप, कोई प्रॉब्लम लेके मैं उसको सॉल्व करता हूं, तो फंडिंग का इशू हो जाता है, कौन पैसा लगाएगा, क्रेडिट वाला इशू हो जाता है, अच्छे स्किल लेबर अवेलेबल नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम एक दिखती है। दूसरा सोसाइटल प्रेशर आ जाता है कि हमारे सोसाइटी में, मैंने शुरुआत में बात करी कि कॉलोनियल हैंगओवर है यार, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा हैंग हो चुका है और वो चीज़ अभी उभरी नहीं है। अभी भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी आपको चीजें दिखेंगे कि स्टिल हम लोग अभी बिल्कुल ज्यादा फंसे हुए हैं। लेकिन एक जो एस्पिरेंट है जो क्लास 1 के लिए ऑप्ट कर रहा था वो पियून पे सेटल हो जाता है, ये कैसे हो जाता है? और फिर वो उसके उसका कारण बताया ना मैंने कि वो क्लास 1 ड्रीम किया, वो नहीं मिला, दूसरे ऑप्शंस उसको दिख नहीं रहे हैं या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो रिस्क ले सके, तो वो नीचे गिरेगा ही अपने लिए। अब लेकिन वो इतना कि उसका क्वालिफाई, लाइक मैं देख रहा था कि आईआईटी वाले, एमबीबीएस वाले, गवर्नमेंट कॉलेज वाले, वो लाइक मैं उनसे बात कर रहा था कि हाँ भाई कौन सी भी तो मिल जाए बस गवर्नमेंट वो भाई वो देखो, एक था ना, वो मुझे जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वो ओपीएम ऑफ ओपीएम ऑफ हाँ। मास रिलीजन तो की वैसे- जगह अभी समय यूपीएससी है वो। हाँ, UPSC ने ओपीएम अब ऑफ स्टूडेंट्स हो गया ये नहीं हो गया कि सैलरी इज द ओपीएम हो गया है कि एक डेफिनेट मुझे 1 तारीख को सैलरी मिल रही है। बहुत बार मैंने क्लास 4 जिनकी सर्विस मेरे दोस्तों की लग गई थी, उनका ये था कि तू प्राइवेट में अगर जॉब करेगा तो तेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की गारंटी नहीं है। मतलब एक उनका एक फैक्टर था सोचने का। मुझे कल 20 लाख का कुछ हो गया, एंजियोप्लास्टी हो रही, कुछ हो गई, ये गवर्नमेंट दे देगा। शायद ये ऐसे जो गवर्नमेंट की सुविधा है सो कॉल्ड वो पुल नहीं कर रही, तो यार कुछ नहीं कर वो रही। तो मैं 20 लाख अफोर्ड कर सकता हूँ अगर मैं कमाऊं और मैं एक हॉस्पिटल ही खोल लूं खुद के लिए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? लोग के सोचने की लेकिन बात फिर से अलग वो है। एक स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा कि यूपीएससी में 1000 जा रहे हैं, प्राइवेट में ये कितने सक्सेसफुल है। हर तीसरे क्यूबिकल में आज एक स्टार्टअप वाला बैठा है, हर क्यूबिकल में नहीं, ये हो कौन रहा है लेकिन इसमें भी सॉल्यूशंस हैं यार। अभी हमने बहुत सारे एरियाज ऑफ इकोनॉमी टच नहीं किए हैं, नए नए डायमेंशंस टच नहीं किए हैं, और अभी कहीं ना कहीं स्किलिंग का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ये नहीं क्रेडिट इजीली अवेलेबल, टाइम बहुत टाइम तो fast जा रहा है टाइम और we टाइम are तो not coping, मतलब उसमें हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है जैसे यूपीएससी एज की कम नहीं कर रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई एज कम कर दो, राइट टाइम पे एग्जिट नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप 32 तक जाते हो, फिर स्टेट पीसीएस करना चाहते हो, फिर ये करना चाहते हो, सरकारें भी एज बढ़ाई जा रही हैं कि 40, अब हर स्टेट पीसीएस में 40 साल एज है, मतलब मोस्ट ऑफ में, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ। तो ऐसे में फिर वो खींच रही है और उसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी एज क्यों कर रही है। भाई आप यंग माइंड के वो लो ना यार, एस्पिरेंट्स लो ना। इसमें ये जो खींच रहा है उसमें होप की बात कर ले कि होप होती है कि मैं 25 में हो जाऊंगा, 26 में, नहीं, 23 exit- में। यार एग्जिट खुद को पता होता है यार। अगर मान लो आप इंटरव्यू के स्टेज तक हो, तब समझ में आता है कि आप थोड़ा रुके हुए हो, आपके 5 प्रीलिम नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप रुके हुए हो, एक उम्मीद। और कोचिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल रोल प्ले करती है, वो जान ही नहीं देगी आपको। और अगर आप एग्जिट करना चाहोगे तो आपको लूजर का टैग मिल जाएगा कि यार तू लूजर है, तूने गिव अप कर दिया। गिव अप करना हमेशा आसान है। अरे मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रास्ता बदल रहा हूँ, या मैं अपने लिए कुछ और सोच रहा हूँ, एक करेक्शन हो गया, करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक तो है। ये एग्जिट इतना मुश्किल हो क्यों जाता है? मतलब स्टूडेंट्स ऐसे क्लिंग्ड क्यों रह यार जाते हैं आउटसाइड का इफेक्ट ज्यादा होता है। देखो आज इतना शोर है ना बाहर, आवाज नहीं सुनाई देती यार खुद के अंदर की, मैं सच बोल रहा हूँ। इतनी जोर से आवाजें हो रही है ना, कोचिंगों के भोंपुओं की और यूट्यूब की और समाज की और माँ बाप की और गर्लफ्रेंड की, और मतलब हर किसी की यही है कि गर्लफ्रेंड भी बोलेगी आपको कि आईएएस बन जाओ, किसी भी कास्ट का होगा, माँ बाप मान ही जाएंगे। हाँ। तो ये जो सीन है ना, ये बिगाड़, नहीं बन गया तो- लोग अंदर की नहीं सुन रहे यार। मैं अंदर, एक शांत जगह नहीं है हमारे पास कि मैं बैठूं और अपने अंदर की आवाज सुनूं। वैसे ये गर्लफ्रेंड ने अगर आवाज मतलब नहीं बन गया तो छोड़ के चली जाती है क्या? चल जाती होगी, पता नहीं आया, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो सोसाइटल ग्लोरिफिकेशन है वो नहीं जाने देती, कोचिंग माफिया नहीं जाने देता, क्योंकि आपको लूजर किसको कहलाना अच्छा लगता है यार? लोगों को ये लगता है कि वो आपको बोलेंगे कि बड़ो यही सब कुछ है। हर जगह प्राइवेट, पता है ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग पता है क्या बोलेंगे? हर चीज प्राइवेट में खराब है, प्राइवेट में खराब है। और सबसे पहली बात है, लोग गवर्नमेंट पता है क्यों करना चाहते हैं? काम नहीं है। अरे अभी हसल कर लो, लाइफ टाइम कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा।
वो भाई इस तरह का ग्लोरिफिकेशन करोगे तो हर आदमी को आराम ही चाहिए ना यार। लेकिन दोज पीपल हु रेडी टू अप स्किल देमसेल्फ फॉर द ईयर फॉर द लाइफ, और जो अपने आप में अपग्रेड करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए स्कोप हमेशा रहेंगे। मैं आज ये बात बोलने, घबराओ मत, मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप मेहनती हैं, आप एक अच्छे एसेट है प्राइवेट सेक्टर के लिए, आपके लिए है, स्पेस है।